हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 20 क्वेश्चंस का आंसर सही करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज इन ऑप्शन में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। तो आपको गाइस देखिए, जब नदी में चलता हुआ मतलब नदी से तैरता हुआ जहाज जो है समुद्र में आ जाता है, तो समुद्र में जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा या नीचे, तो आपको पता होना चाहिए समुद्र का जो पानी का जो घनत्व होता है ना गाइस, ये मतलब डेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है नदी के जल के मुकाबले। ठीक है ना, ज़्यादा घनत्व होता है उसका, तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको और लवणता भी ज़्यादा होता है। दोनों चीज़ें मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, एक आपने सुना होगा मृत सागर, डेड सी। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें मतलब उसका पानी इतना ज़्यादा जो है खारा है, इतना ज़्यादा नमकीन सॉल्टी है, जिस वजह से उसमें लोग डूबते नहीं हैं, तैरते हैं। ठीक ना, तो यही वजह है कि समुद्र का पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, और सॉल्टी मतलब कि ज़्यादा नमकीन होने की वजह से मतलब जो ये नदी से जब आएगा जहाज समुद्र में, तो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ठीक ना, आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ गए होंगे क्या वजह है इसका। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब हम ऊपर ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है ना, वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है। जैसे पहाड़ पे जो है ना वायुमंडलीय दाब घट मतलब बहुत कम होता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ओके गैस, ये तो आपको पता है। अंतरिक्ष में आपको पता है इंसान एक प्रकार से तैरने लगता है, तो यहाँ पर वजह क्या है ना, कि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से जब हम ऊपर हवाई जहाज आसमान में है, तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब कमी के कारण जो है स्याही निकलने लगता है। ठीक ना, पेन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायु दाब में कमी के कारण। ओके गाइस, यही वजह है इसका। आगे बढ़ते हैं। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्यों चिपक जाते हैं, तो इसका कारण है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का जो मेल्टिंग है ना, वो कम जाता है, घट जाता है, और इस वजह से आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्या वजह है ऊंचाई की जगहों पर। तो वजह आपको पता है फ्रेंड्स, ऊपर में वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस वजह से पानी का जो बॉइलिंग है ना, वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से क्या कह रहे हैं, ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है पानी। तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए उबलने का जो ये बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि क्या रीजन है। तो गाइस देखिए, दाब बढ़ने से जो पानी का जो बॉइलिंग है वो बढ़ जाता है, मतलब कि दाब बढ़ाने पर कम तापमान पर भी पानी उबलने लगता है। तो इस वजह से प्रेशर कुकर में जो है, प्रेशर नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है, दाब वाला कुकर, तो जल्दी खाना पक जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर बॉइलिंग बढ़ जाता है दाब बढ़ाने से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बॉइलिंग बढ़ जाता है। ओके गाइज, यही वजह है, मतलब जल्दी पानी उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऊपर जाकर क्यों, तो आपको पता है फ्रेंड्स, वायु दाब घट जाता है, सॉरी वायु दाब घट जाता है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है इस वजह से। लोलक पेंडुलम घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, क्योंकि गाइज इसका करेक्ट आंसर, लोलक की जो पेंडुलम की लंबाई है ना, ये बढ़ जाने के कारण। ठीक है ना, लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण ये सुस्त हो जाती है, मतलब जल्दी नहीं जो है घूमती है। आई होप समझे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, सबको पता है फ्रेंड्स, सरफेस टेंशन। ठीक ना, पृष्ठ तनाव के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो गाइस इसका कारण है कोशिकत्व क्रिया। ठीक ना, कोशिकत्व क्रिया की वजह से तेल दीप की जो बत्ती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। ओके, यही वजह है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की
जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो इसका कारण है फ्रेंड्स डॉपलर प्रभाव। ठीक ना, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की जो फ्रिक्वेंसी है ये बढ़ जाती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। ओके गाइस, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? इसका वजह क्या है? तो वजह है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक ना, हवा तेज होने की वजह से, याद रखिएगा फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस नहीं बनती। ठीक ना, तेज हवा वाली रात में। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? तो आपको पता है भाप में फ्रेंड्स गुप्त उष्मा होता है। ठीक ना, इस वजह से करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? फ्रेंड्स ये है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक ना, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो ये अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो निर्वात खुले स्थान में सबसे ज़्यादा होता है, और ज़्यादा, और उसके बाद जो घनत्व जिसका डेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर उसका कम जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों जो है यहाँ पर वही है जो मैंने आपको समझाया, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ये होता है। वैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन का ही वजह है। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका परिकिरणन। ठीक ना, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण जो है प्रकाश का परिकिरणन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है यह धूल कण, इस वजह से प्रकाश फैल जाती है वायुमंडल में। ठीक है ना, धूल कण से टकराकर जो है प्रकाश फैल जाती है। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकिरणन। ठीक ना, समुद्र के जल नीला प्रतीत होने का यही वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, मतलब सूर्य डूबते समय, क्या वजह है? तो इसका वजह है गाइस परिकिरणन के कारण। ठीक है ना, सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि इको का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ध्वनि का प्रावर्तन। ठीक है ना, यहां पर ध्वनि का प्रावर्तन होगा क्योंकि टकरा के वापस आना, इस वजह से गूंजती है। ठीक ना, मतलब वही है ध्वनि का, प्रतिध्वनि का मतलब। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, पारा का जो घनत्व है ना ये स्टील और लोहा से ज्यादा होता है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा और जिसका घनत्व कम होगा, तो कम घनत्व वाला जो वस्तु है ज्यादा घनत्व में तैरेगा। ओके गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि दोस्तों सफेद जो कपड़ा होता है ना ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि गर्मी में हमें जो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वह ऊष्मा का अवशोषक होता है। ठीक है ना, तो इसलिए गर्मी में काले कपड़े पहनोगे तो और ज़्यादा गर्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसको। ठीक ना, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रफल यहां पर अधिक हो जाएगा जब वह लेट जाएगा। तो जब वह लेटेगा तो ज्यादा एरिया को कवर करेगा और इस वजह से जो दाब है ये कम जाएगा जिस जगह पर वह लेटेगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो इस वजह से लेटने की सलाह दी जाती है, इससे वह नीचे नहीं धंसेगा। ठीक ना, यही कारण है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि करेक्ट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स, पानी का वेग वेलोसिटी अधिक होने से दाब घट जाता है। यही वजह है फ्रेंड्स कि यहां पर गेंद घूमती है, ये कह सकते हो। ऑप्शन ए होगा यहां पर करेक्ट आंसर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि दोस्तों चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक ना, पराश्रव्य तरंगे कौन से होते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे को अल्ट्रासोनिक वेव्स भी साउंड भी कहते हैं, वेव्स नहीं साउंड कहते हैं, जिसकी आवृत्ति जो है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो साउंड होती है उससे फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। ठीक है ना, तो पराश्रव्य तरंगे ये उत्पन्न करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि फ्रेंड्स गहराई के साथ जो है ना पानी का जो क्या कहते हैं दाब जो है ये बढ़ता है, तो गहराई बढ़ने से के साथ द्रव मतलब पानी का दाब बढ़ जाता है, इस वजह से दीवार जो है बांध की वो नीचे की दीवारें जो है वो मोटी बनाई जाती है, बांध के नीचे की दीवारें वो मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दाब जो लिक्विड है उसका दाब बढ़ जाता है।